नंदनी और गौरी दो छोटी बहनें थे। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक पाइप के घर में रहते थे। नंदनी और गौरी के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और उनकी दादी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाती थी। उनके पास रहने के लिए ना ही कोई घर था और ना ही कमाई का कोई जरिया, इसलिए वो एक पाइप के घर में रहते थे और दोनों बहनें कूड़ा बिनकर उसे कबाड़े में बेचकर उससे जो पैसे मिलते अपनी और अपनी दादी के लिए खाना ले आती। जब एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। गौरी, देखना कितनी तेज बारिश हो रही है। अब हम इस पाइप के घर में कैसे रहेंगे? हाँ नंदिनी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है और पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तो पानी पाइप के अंदर तक आ जाएगा और फिर दादी का क्या होगा? दादी बेचारी इस पानी में कैसे रहेंगी? दोनों बहनें अभी बात कर ही रहे थे कि बारिश और तेज हो जाती है। नंदिनी, बारिश तो बढ़ती ही जा रही है और पानी भी पाइप के अंदर आने लगा है। अब हम इस पानी में कैसे रहेंगे? अब हम कर भी क्या सकते हैं? और हमारे पास रहने के लिए कोई और दूसरी जगह भी तो नहीं है। और दादी दादी वो बेचारी कैसी रहेगी? वो तो वैसे ही बीमार रहती है। पानी उनके पाइप घर के अंदर तक आ चुका था, जिसकी वजह से गौरी और नंदनी बहुत परेशान हो रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। और बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी तरह बारिश पूरी रात होते रही और उनके घर का सारा सामान बारिश के पानी में बहता चला गया। नंदिनी, घर का सारा सामान तो बारिश में बह गया। अब हम सामान कहाँ से लाएंगे? हाँ, वो सब तो ठीक है। इस बारिश की वजह से 2 दिन हो गए कुछ खाया भी नहीं है और बेचारी दादी को कितनी भूख लगी होगी। फिर वो दोनों अपनी दादी से कहती है, दादी, हम दोनों अभी आती है, तब तक आप यहाँ आराम से रहो। हम आपके लिए अभी खाना लेकर आते हैं। अरे, तुम दोनों इस बरसात में कहाँ भीगोगी? कहीं मत जाओ। वैसे भी मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों कहीं मत जाओ। अरे दादी, आप घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ दादी, हम बस यूँ गए और यूँ आए, तब तक आप यहाँ आराम से रहो। फिर वो दोनों बहनें खाना लेने के लिए निकल जाती है और एक ढाबे वाले के पास जाकर उससे खाना मांगती है। भैया, क्या आप हमें खाना दे देंगे? वो क्या है ना, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कल आपको आकर पैसे दे देंगे। चल भाग यहाँ से, पैसे नहीं है तो फिर खाना भी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं खाना मांगने के लिए। वो ढाबे वाला उन दोनों को भगा देता है और फिर वो दोनों दूसरी दुकान पर जाती है और उससे कुछ खाने के लिए मांगती है। भैया, क्या आपकी दुकान पर बिस्किट मिलेगा? हमें बिस्किट चाहिए। हाँ है ना, अभी देता हूँ। फिर वो दुकानदार 2 बिस्कुट निकालकर गौरी और नंदनी के हाथ में पकड़ा देता है। धन्यवाद भैया जी, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, कल हम आपको आकर पैसे दे जाएंगे। ला इधर ला मेरा बिस्कुट। है, पैसे नहीं है और चले हैं बिस्कुट लेने। भैया, हम कह रहे हैं ना, कल हम आकर आपको पैसे दे जाएंगे, हमें बिस्किट दे दीजिए ना। अरे, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो सामान लेने क्यों आते हो? लाओ मेरा बिस्कुट का पैकेट मुझे दो और भागो यहाँ से। न जाने कहाँ से चले आते हैं। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से उन्हें कोई भी खाना नहीं दे रहा था, जिस वजह से दोनों बहनें दुखी हो जाती है। नंदिनी, बिना पैसे के कोई भी हमें खाना देने को तैयार ही नहीं है। अब हम दादी को खाना कहाँ से खिलाएंगे? और फिर हम दोनों को भी तो भूख लगी है। कहीं से कुछ मिल जाता तो हम दादी को जाकर कुछ खिला देते। आज इस बारिश की वजह से हमें कहीं कुछ कबाड़ा भी तो नहीं मिला जिसे बेचकर कुछ पैसे ही आ जाए। अब क्या करें? करना क्या है, चलते हैं किसी के घर से कुछ मांगते हैं। क्या पता शायद कोई हम पर तरस खाकर हमें कोई खाने को ही दे दे। फिर वो दोनों बहनें खाना मांगने के लिए किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाती है और फिर घर के अंदर से एक औरत निकल कर आती है। कौन हो तुम दोनों और दरवाजा क्यों खटखटाया? आंटी जी, हम दोनों बहनें हैं, क्या आप हमें थोड़ा खाना दे सकती हो? वो क्या है ना, बारिश में हमारा सारा सामान बह गया और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। घर पर हमारी दादी भूखी है। उन दोनों बहनों को देखकर उस औरत के मन में कुछ आता है और वो सोचने लगती है,
इस बारिश की वजह से काम वाली इतने दिन से छुट्टी मारकर बैठी हुई है। क्यों ना मैं इनसे ही घर का काम करवा लूं और बदले में कुछ थोड़ा बहुत खाना दे दूंगी और मेरे घर का सारा काम भी हो जाएगा। तभी वो दोनों फिर से उस औरत से कहती है, आंटी, क्या आप हमें खाने के लिए कुछ दे सकती है? आंटी, हमारी दादी बहुत बूढ़ी है और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप हमें कुछ खाने के लिए दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खाना तो तुम दोनों को मिल जाएगा, पर बदले में तुम दोनों को मेरे घर का कुछ काम करना होगा। ये सुनकर नंदनी और गौरी दोनों बहनें खुश हो जाती है। हाँ, हम आपका सब काम कर देंगे, बस आप हमें खाना दे देना। तो ठीक है, अंदर आ जाओ और आकर बर्तन और साफ सफाई कर दो। फिर वो दोनों बहनें खुशी से उस औरत के घर का काम ये सोचकर करने लगती है कि वो उन्हें काम के बदले खाना देगी। तभी उन्हें किचन से कुछ अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। लगता है आंटी कुछ अच्छा बना रही है। मुझे तो लगता है कि पूरी और टमाटर की सब्जी बनी है, साथ में खीर भी बन रही है। सही में, तब तो मजा ही आ जाएगा। चल जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, फिर हमें आंटी खाने में खीर मटर पनीर की सब्जी देगी। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी से बर्तन और साफ सफाई का काम खत्म कर लेती है और काम खत्म करने के बाद, आंटी, हमने बर्तन और साफ सफाई पूरी कर दी, सारा काम कर लिया है। फिर वो औरत रसोई में जाकर रात के बचे हुए थोड़े बहुत चावल और सब्जी लाकर उन्हें खाने के लिए दे देती है। ये लो खाना। आंटी, ये क्या? ये तो रात का खाना है। हमें तो लगा था कि आप हमें काम के बदले में कुछ अच्छा खिलाओगी। ये दे दिया है वो क्या कम है? अरे जितना तुम दोनों बहनों ने काम किया है उससे तो ज्यादा ही दिया है तुम्हें। अब जाओ यहाँ से। फिर वो दोनों बहनें उदास मन से वहां से चली जाती है और अपने घर आ जाती है और जो भी उनके पास खाना था वो अपने दादी को लाकर खिला देती है। तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैं कितनी परेशान हो गई थी, पता है? दादी, आप ऐसे परेशान क्यों होती हो? हमें कुछ नहीं होगा, हम आ गई ना। अब आओ, जल्दी से खाना खाओ, आपको भूख लगी होगी ना। और तुम दोनों नहीं खाओगी क्या? खाना इतना थोड़ा सा था जिससे सिर्फ एक आदमी का पेट ही भर सकता था, इसलिए गौरी और नंदनी झूठ बोलती है। दादी, हम दोनों ने तो वही खाना खा लिया था, ये खाना तो हम आपके लिए लेकर आए थे। अच्छा। फिर उनकी दादी खाना खा लेती है और वो दोनों अपनी दादी को खाना खाते देख बड़ी ही खुश होती है। आज तो हमने दादी को खाना खिला दिया, लेकिन कल हम दादी के लिए खाना कहाँ से ले आएंगे? आज के लिए भगवान ने हमें खाना दिलाया है तो वो कल भी हमें खाना जरूर दिलवा देंगे। वो दोनों बहनें बेचारी भूखी थी और उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था और वो दोनों ऐसी ही भूखी सो जाती थी। और फिर अगले दिन जैसे ही दिन की सुबह होती है, दोनों बहनें कबाड़ा बिनने के लिए निकल जाती है, लेकिन उन्हें ज्यादा कबाड़ा नहीं मिलता। इतने कबाड़े से क्या होगा? इतना कबाड़ा तो दुकानदार लेगा भी नहीं। चल देखते हैं, क्या पता वो हमें इसके बदले कुछ पैसे ही दे दे। फिर वो दोनों बहनें थोड़ा सा कबाड़ा लेकर बेचने के लिए कबाड़ी की दुकान पर जाती है, तो वो उसे लेने से मना कर देता है। इतना कबाड़ का कुछ नहीं मिलेगा, और कबाड़ा लेकर आओ तभी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। फिर वो दोनों बहनें आपस में कहने लगती है, इतने में तो कुछ नहीं होगा, अब क्या करे, आज खाना कहाँ से लाए। चल दोबारा जाकर देखते हैं, शायद इस बार हमें कुछ ज्यादा कबाड़ा मिल जाए। फिर वो दोनों बहनें ये सोचकर फिर से कबाड़ा बिनने लगती है कि शायद इस बार कुछ ज्यादा कबाड़ा मिल जाए, पर उन्हें कहीं भी कुछ भी कबाड़ नहीं मिलता, जिससे वो दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती है और उन्हें कूड़ा बिनते हुए भी शाम हो जाती है। फिर तभी अचानक से उनकी नज़र कूड़े के ढेर में एक चमचमाती हुई चीज पर पड़ती है। गौरी, देख तो, वो क्या चीज चमक रही है? अरे हाँ, कुछ तो चीज है, चल चलकर देखते हैं। फिर दोनों बहनें गौरी और नंदनी कूड़े के ढेर में जाती है और उस चमकती हुई चीज को निकालती है, तो वो एक कढ़ाई होती है। अरे गौरी, ये तो कढ़ाई है, पर हम इसका करेंगे क्या? करेंगे क्या? कल हम इसे दुकानदार के पास जाकर बेच देंगे, कम से कम इसे बेचकर हमारे पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे।
फिर वो दोनों बहनें उस कढ़ाई को लेकर अपने घर आ जाती है और उसे रख देती है। और फिर दोनों बहनें उस कढ़ाई को देखकर कहने लगती है, काश इस कढ़ाई में हम भी कुछ अच्छे अच्छे पकवान, खीर, पूरी, हलवा और मटर पनीर की सब्जी बना पाते, पर ये कढ़ाई तो हमारे किसी भी काम की नहीं। उन दोनों बहनों ने इतना कहा ही था कि तभी उस कढ़ाई से एक एक करके हलवा निकलता है और फिर पूरी, खीर और मटर पनीर की सब्जी निकल कर आती है। ये देखकर वो दोनों बहनें और उनकी दादी हैरान हो जाते हैं। नंदनी, देखा तुमने, इस कढ़ाई से कितना अच्छा अच्छा अमीरों वाला खाना आया है। सही में गौरी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे सामने अमीरों वाला खाना रखा हुआ है। फिर वो दोनों बहनें बड़ी ही खुशी से अपने दादी से कहती है, दादी दादी, देखा आपने, कढ़ाई से अमीरों वाला खाना निकल रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कढ़ाई से खाना आ रहा है और वो भी अमीरों वाला। तभी उस कढ़ाई से आवाज आती है, मैं एक जादुई कढ़ाई हूँ और मैं सिर्फ गरीबों की ही मदद करती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को मिली हूँ। और जब भी तुम दोनों मुझसे कुछ भी मांगोगी, मैं वो सब तुम्हें दूंगी जो तुम्हें खाना चाहिए होगा। इसलिए तुम दोनों कभी मुझे अपने से अलग मत करना। ये सुनकर उन दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और फिर वो और उनकी दादी मजे से अमीरों वाला खाना खाते हैं। सच में नंदनी, ऐसा खाना तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाया। हाँ गौरी, ये अमीरों वाला खाना कितना अच्छा और स्वादिष्ट है। मैंने भी आज ही ऐसा खाना खाया है, मजा ही आ गया। ये सब तुम्हारी अच्छाई के वजह से हुआ है, जो तुम्हें ये जादुई कढ़ाई मिली है। फिर उन दोनों बहनों को जब भी अमीरों वाला खाना खाना होता तो वो उस कढ़ाई से मांगती और उनमें से तरह तरह के अमीरों वाला खाना निकल कर आ जाता और वो सभी बड़े मज़े से खाना खाते। और फिर वो दोनों बहनें उस कढ़ाई को अपने पास हमेशा संभाल कर रखती है। सोनपुर नाम के गांव में राजू अपनी पत्नी शारदा और 2 बेटियों के साथ रहता था। राजू के पिता बचपन से ही मुर्गियों को पाला करते थे। वे उनके अंडे बेचकर ही अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। अपने पिता के गुजरने के बाद राजू ने भी अपने पिता के इसी काम को जारी रखा। वो मुर्गियों को पालता और उनके दिए देसी अंडे एक टोकरी में भरकर गांव में बेचने निकल जाता। शाम तक उसकी इतनी कमाई हो जाती कि उसके घर वाले 2 वक्त की रोटी खा पाते। अरे, आखिर आप कब तक ये अंडे बेचने का काम करते रहोगे? अब आपके पिताजी के ज़माने जैसा पुराना ज़माना नहीं है। उस समय हर चीज़ बहुत सस्ती थी, इसलिए अंडे बेचकर हुई थोड़ी सी कमाई में घर का खर्चा चल जाता था। लेकिन अब इन अंडों से हुई कमाई में घर का खर्चा नहीं चल सकता। क्या कह रही हो तुम? अच्छा भला तो हम 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? कैसी बात करते हो जी आप? हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो रही है, अब हमें इनको स्कूल भी भेजना है। आगे भी इतना खर्चा है, कुछ ना कुछ नया काम तो सोचना होगा ना। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए अपनी वही स्पेशल आमलेट बनाओ ना। मेरा तुम्हारे हाथ की आमलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ माँ, मुझे भी आमलेट खानी है, तुम मेरे लिए ब्रेड लगाकर आमलेट बनाना। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। सुनिए, आप जाकर एक ब्रेड का पैकेट ले आइए, तब तक मैं आमलेट बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। आज हम सब रात के खाने में ऑमलेट खा लेंगे। राजू दुकान से एक ब्रेड का पैकेट ले आता है। शारदा अपने स्पेशल आमलेट बनाने के लिए अंडे में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और अपना एक घर का पिसा हुआ मसाला डालती है। वो जैसे ही आमलेट बनाने लगती है तो पूरे घर में आमलेट की खुशबू फैल जाती है। कितनी अच्छी खुशबू है। शारदा सभी को घर की बनी हुई हरी चटनी के साथ ब्रेड आमलेट खाने के लिए देती है, तो वही तीनों आमलेट खाकर अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। माँ, तुम अभी पिताजी को कह रही थी ना कि हमें कुछ और काम भी शुरू करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपना एक अंडा आमलेट का ठेला खोल लो। तुम इतना स्वादिष्ट आमलेट बनाती हो कि जो भी कोई एक बार तुम्हारे हाथ की आमलेट खा लेगा ना, तो वो बार बार तुम्हारे पास आमलेट खाने आएगा। वैसे रिंकी की बात तो बिल्कुल ठीक है शारदा, अगर तुम अपना आमलेट का ठेला खोल लोगी तो वो चलेगा तो बहुत ही अच्छा।
घर पर पिताजी का एक पुराना ठेला पड़ा है, एक बार कोशिश करके देख लो, अगर काम अच्छा चल गया तो उसी काम को आगे बढ़ा लेंगे। अपने घर वालों से इतना प्रोत्साहन मिलने के बाद शारदा भी अंडा आमलेट का ठेला खोलने को तैयार हो जाती है। वो अगले दिन ठेले पर अंडा आमलेट बनाने का सारा सामान रखकर बाजार की ओर निकल जाती है। पता नहीं लोगों को मेरे हाथ की बनी अंडा आमलेट पसंद आएगी भी या नहीं। अगर मेरी ये सारी अंडा आमलेट नहीं बिकी तो मेरे पैसों का नुकसान हो जाएगा। दीदी, अरे ओ दीदी, मन में क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं भैया, बताइए आपको क्या चाहिए। दीदी, मेरे लिए एक बढ़िया सा 3 अंडे का ऑमलेट बना दो। 3 ब्रेड अलग से सेक देना, और हाँ, ऑमलेट एकदम मक्खन मार के बनाना। जी भैया। शारदा ग्राहक को उसकी पसंद का आमलेट बनाकर दे देती है। अरे दीदी, ये क्या बना दिया आपने? हे भगवान, लगता है इन्हें ये आमलेट पसंद नहीं आया। अब मैं क्या करूं? आपको ऑमलेट अच्छा नहीं लगा क्या भैया? मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे कहने का मतलब है कि इतना टेस्टी ऑमलेट, मैं इतने सालों से ऑमलेट खा रहा हूँ, लेकिन कभी भी मुझे किसी के हाथ के ऑमलेट में ऐसा टेस्ट नहीं आया। वाह दीदी, खाकर मजा आ गया। ग्राहक से अपने आमलेट की तारीफ सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। उसके मन में अब थोड़ा उत्साह जागता है, तो वो आवाज लगा लगा कर लोगों को अपने ठेले पर बुलाने लगती है। आओ भैया, आओ आओ दीदी, आओ, गरम गरम स्वादिष्ट अंडा आमलेट खाओ। शारदा की आवाज लगाने पर लोग उसके ठेले पर आते हैं और सभी ग्राहकों को उसके हाथ का बना अंडा ऑमलेट बहुत ही पसंद आता है। अरे दीदी, ऐसा कौन सा मसाला डाल दिया आपने अंडा ऑमलेट में? अभी तक 2 ऑमलेट खा चुका हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि बस खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं अपनी अंडा आमलेट के लिए मसाला खुद पीस कर बनाती हूँ। बाजार के मसालों से आमलेट में अच्छा स्वाद नहीं आता। इसलिए आपके हाथ का ऑमलेट इतना स्वादिष्ट है। 1 प्लेट मेरे भाई के लिए भी पैक कर दीजिए। शाम तक शारदा की सारी अंडा ऑमलेट बिक जाती है। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बच्चे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा है। आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं बच्चों के लिए पनीर खरीद लेती हूँ। घर जाकर पनीर की सब्जी बनाऊंगी तो दोनों ही बहुत खुश हो जाएंगी। शारदा दुकान से पनीर लेकर जाती है और अपनी बेटियों की पसंद की पालक पनीर की सब्जी बनाती है। अरे वाह शारदा, आज खाने में पालक पनीर बनाया है। लगता है तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। हाँ जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लोगों को मेरे हाथ की बनी आमलेट इतनी पसंद आएगी। जितने भी ग्राहक आज मेरे दुकान पर आए, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने मेरी आमलेट की तारीफ ना की हो। अब तुम इतना अच्छा ऑमलेट बनाती हो तो लोग तो तुम्हारी तारीफ करेंगे ही ना। ऐसे ही शारदा हर रोज बाजार में अपना अंडा ऑमलेट का ठेला लगाने लगती है। तभी एक दिन वहाँ पर पास की दुकान वाला एक आदमी गोपाल आता है। देखो बहन जी, यहाँ पर मेरा भी ऑमलेट का ठेला है, लेकिन जब से तुमने यहाँ पर अपना अंडा ऑमलेट का ठेला लगाना शुरू किया है, तब से लोगों ने मेरी दुकान पर आना ही छोड़ दिया है। तुम्हारी वजह से मेरा काम ठप पड़ गया है। मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए तुम अपना ठेला चुपचाप यहाँ से हटा लो। देखिए भैया, मैं यहाँ पर पूरी ईमानदारी से अपना अंडा आमलेट का ठेला लगा रही हूँ। मैंने कोई आपके ग्राहक को थोड़ी ना चुराया है। जिसका भी मन करता है वो मेरे ठेले पर अंडा आमलेट खाने आ जाता है। भला इसमें मैंने आपकी दुकानदारी कैसे खराब की? दुकानदारी तो मेरी तूने खराब की है, क्योंकि जब तक तू यहाँ पर नहीं थी तब तक लोग मेरे पास अंडा ऑमलेट खाने आते थे। देख, मैं तुझे कुछ और नहीं कहूंगा। अगर कल तक तूने यहाँ से अपना ठेला नहीं हटाया तो ठीक नहीं होगा। देखो तो कैसे दिन दहाड़े मुझे धमकी दे रहे हो। तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ मैं। नहीं हटाऊंगी मैं अपना आमलेट का ठेला यहाँ से। तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा, तो मतलब तू नहीं मानेगी? ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख तेरे साथ क्या होता है। गोपाल की ये बात सुनकर शारदा थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत रखते हुए अगले दिन फिर से बाजार में अपना ठेला लगाती है। अगले दिन भी उसे अपने सामने देखकर गोपाल का खून खौल जाता है। क्यों ये औरत मेरा दिमाग खराब करने पर तुली हुई है? लगता है मुझे अपना आखिरी दांव चलना ही पड़ेगा। गोपाल अपने मोबाइल से किसी को फोन करता है।
तभी थोड़ी देर बाद उसके दुकान पर कुछ पुलिस वाले आते हैं। क्या बात है भाई गोपाल, आज कैसे याद कर लिया हमें? साहब जी, आपको तो पता ही है मेरा काम यहाँ पर कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से इस औरत ने यहाँ पर ठेला लगाया है मेरा तो पूरा काम ही चौपट हो गया। आप कुछ भी करके इस ठेले को यहाँ से हटवा दो। ठेला तो हम हटवा देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें भी तो कुछ खर्चा पानी दे, हैं? ऐसे थोड़ी ना मुफ्त में तेरा काम करवा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल साहब, ये लीजिए पूरे 20 हैं। वैसे तो कम ही है पर कोई नहीं, काम चला लेंगे, पुराना आदमी है तू हमारा। पुलिस वाला अपने जेब में पैसे रखकर शारदा के पास जाता है। चलो भाई, लाइसेंस दिखाओ अपना। लाइसेंस? कैसा लाइसेंस साहब? कैसा लाइसेंस मतलब? यहाँ पर ठेला क्या तूने बिना लाइसेंस के लगाया है? पता नहीं तुझे यहाँ पर ठेला लगाने के लिए लाइसेंस चाहिए? नहीं साहब, मुझे तो लाइसेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, मतलब तेरे पास लाइसेंस नहीं है तो ठीक है, फिर अपना ये ठेला उठा और यहाँ से जा। आज के बाद मुझे तेरा ये ठेला यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा मत कीजिए साहब, ये तो मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं ये ठेला नहीं लगाऊंगी तो अपना घर कैसे चलाऊंगी? मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। लाइसेंस नहीं है तो ठेला हटा यहाँ से, ये रूल है। यहाँ बिना लाइसेंस के कोई भी ठेला नहीं लग सकता। अगर आज के आज तूने यहाँ से अपना ठेला नहीं हटाया तो तेरा ये ठेला सीधे थाने जाएगा। ऐसा मत कीजिए साहब, अगर यहाँ पर लाइसेंस की इतनी जरूरत है तो आप ही मेरा लाइसेंस बनवा दीजिए ना, मैं आपको लाइसेंस के पैसे दे दूंगी। फालतू बकवास करती है मेरे साथ। हवलदार, उठा लो इसका ठेला और लेकर जाए यहाँ से। नहीं नहीं सब नहीं, नहीं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अरे राधिका मैडम, आप यहाँ? क्यों? उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हें इस तरह गुंडागर्दी करते हुए पकड़ लूंगी। नहीं नहीं मैडम जी, मैं कहाँ गुंडागर्दी कर रहा हूँ। वो तो ये बिना लाइसेंस के यहाँ ठेला लगा रही थी, इसीलिए इसका ठेला हटवा रहा हूँ। तुम यहाँ पर इतनी देर से क्या कर रहे हो ना, मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पता है। क्या मतलब मैडम जी? मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले जो उस दुकान वाले ने तुम्हें मोटी रिश्वत दी है ना, जिसको तुमने बड़े ही आराम से अपनी जेब में सरकाया है, सब कुछ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। बहुत शौक चढ़ा है ना रिश्वत लेकर ऐसे काम करने का। चलो मेरे साथ अपने थाने, अभी बताती हूँ तुम्हें। और साथ में ये दुकान वाला भी थाने चलेगा। शरीफ लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें, अब पता चलेगा। आईएएस ऑफिसर राधिका उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती है। रिश्वतखोरी के जुर्म में उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है और गोपाल को भी उसकी इस हरकत के लिए कुछ दिन हवालात में ही बिताने पड़ते हैं। रिहा होने के बाद गोपाल कभी शारदा को परेशान नहीं करता और शारदा बहुत अच्छे से अपना अंडा आमलेट का काम संभालती है।